हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सीडीपीओ सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह करवाया जा रहा है, जो कि अप्रैल 2022 का है, ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन को। तो पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में लिया गया है? तो यह तीसरा मंडल में लिया गया है। अगला है, वैदिक काल में सिर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो हल के लिए किया जाता था। अगला है, ऋग वैदिक काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले को क्या कहा जाता था? तो यह बैकनाट कहा जाता था। अगला है, वैदिक काल में सदा नीरा किस नदी को कहा जाता था? तो गंडक को। अगला है, किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। अगला है, भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित किस घटना को महाविनिष्क्रम कहा गया है? तो गृह त्याग को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? तो गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश है। अगला है, मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो राजस्व प्रबंधन। अगला है, प्राचीन भारत में अस्मक महाजनपद की राजधानी थी? तो पोतन। अगला क्वेश्चन देखें, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। अगला हम लोग टॉपिक देख सकते हैं, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो यह महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। अगला है, महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज नामक पुस्तक किस वर्ष लिखी गई? तो 1909 में लिखी गई। अगला है, इल्बर्ट विधेयक का विवाद किस वायसराय से संबंधित था? तो लॉर्ड रिपन से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, चीन, मेसोपोटामिया और पर्सिया में भारतीय सैनिक के इस्तेमाल के खिलाफ कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया? मद्रास अधिवेशन 1927। अगला है, अंग्रेजों द्वारा पारित किए गए रेगुलेशन 17 का संबंध किससे था? तो सती प्रथा की समाप्ति। अगला है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अबुल कलाम आज़ाद ने। अगला है, दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए गांधी जी ने किस कार्यशाला का निर्माण करवाया? तो टॉयस्टाइल फॉर्म का करवाया। अगला क्वेश्चन है, पहला अखिल भारतीय शोषित वर्ग सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो 1918 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? तो 1906 दक्षिण अफ्रीका में किया था। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन थंडरबोल्ट चलाया। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, जो है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से भारतीय संविधान के किस भाग में लोक हितकारी राज्यों की अवधारणा है? नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला है, कौन से न्यायाधीश पीआईएल लागू करने के लिए जाने जाते हैं? जस्टिन पीएन भगवती। अगला क्वेश्चन है, संविधान का संशोधन संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों में। अगला है, उपराष्ट्रपति को जिस चुनावी कॉलेज द्वारा निर्वाचित किया जाता था, जिसमें वोट शामिल होते थे केवल संसद के सदस्य के। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें कौन सी हैं? निवास, वंश और पंजीकरण। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कितने बार आया है? तो 2 बार आया है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो कोई नहीं। अगला है, भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना किसके तहत हुई? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। अगला है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त करता है? भारत का नियंत्रक और महान्यायवादी को। अगला हम लोग टॉपिक देखें, भारत एवं विश्व के भूगोल से। भारत का स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ। अगला है, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच संयुक्त उद्यम है। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी। अगला है, तिब्बत में किस नदी को यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, मुल्ला पेरियार बांध विवादित मामला किन 2 राज्यों के बीच है? तमिलनाडु और केरल। अगला है, मिजोरम की फांग फुई को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लू माउंटेन।
अगला है भारत का केंद्रीय शिक्षा व सेरामिक अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो कलकत्ता। अगला है 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश को कब स्थानांतरित किया गया? तो 1922 में किया गया। अगला है मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है टीन उत्पादन के लिए। अगला है किसे गोवा के फेनी राजधानी कहा जाता है? संतरी को कहा जाता है। अगला टॉपिक है पर्यावरण एवं जैव विविधता से। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1973 ईस्वी में किया गया था। अगला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो गुजरात में है। अगला देखें कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डी और सामग्रियों के आयु मापन। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बायोमैग्निफिकेशन है समय के साथ उक्त में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है एम्स्टर्डम में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है वन प्राणियों के विलुप्तीकरण का कारण है प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, वन प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। अगला है भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है क्योंकि रेन शेडो प्रभाव है। अगला है मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है तो गोवा में। अगला क्वेश्चन है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था तो 1972 ईस्वी में किया गया था। अगला हम लोग देख सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से। भारत में पहली बार विनिवेश आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो अगस्त 1996 में। अगला क्वेश्चन है स्थिर कीमतों की तुलना में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय क्यों अधिक होती है? कीमतों में वृद्धि उत्पादन में वृद्धि से अधिक। केंद्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को शुद्ध साख में वृद्धि किस प्रकार के बजट घाटे को प्रदर्शित करती है? राजस्व घाटा। अगला है भारत में राष्ट्रीय आय मानकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। अगला क्वेश्चन है टेबल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक TTCI जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? शिवरामन समिति। अगला है कौन से सूचकांक मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित किए जाते हैं? तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता के बाद देश की राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की? 4 अगस्त 1949। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जनधन योजना किसके लिए प्रारंभ की गई है? तो देश में वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल एक्सक्लूजन को प्रोत्साहित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है संकेतात्मक नियोजन किस सिद्धांत पर आधारित है? संचालन और निष्पादन के विकेंद्रीकरण पे। अगला टॉपिक हम लोग देख सकते हैं समान विज्ञान एवं तकनीकी से रेफ्रिजरेशन का वह प्रक्रिया है जिससे कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? तो नॉन ल्यूमिनेशन जोन कहते हैं। अगला है प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के अपेक्षाकृत कम होता है। अगला है कटे हुए सेब का रंग कुछ देर के बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है आयरन ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है अनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन की। अगला है हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। अगला है फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? लाल, नीला और हरा। अगला है ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। अगला है किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा कितनी मात्रा आवश्यक है? तो 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकेंड में। अगला टॉपिक देखिए शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान से। रोसा इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो व्यक्तित्व के मापन के लिए। अगला है पिछड़े बालकों के लिए शैक्षणिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी है? तो सिरिल बर्ट ने दी है। अगला है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला है बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र है मानसिक आयु इंटू 100 बाई वास्तविक आयु। अगला है आगमनात्मक तर्क से स्तरों में शामिल है सामान्यीकरण, प्रयोग, अवलोकन। अगला है सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में सफल होना विस्मरण है। अगला है
एक अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है कि यदि दूसरे के विचार आपके विचारों के विपरीत हो तो भी उन्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वह ध्यान रख रहा है उसके भावनात्मक विकास का। अगला है विचारात्मक चिंतन की चर्चा की है तो डीवी ने। संघनन का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? स्मृति की। अगला क्वेश्चन है मैगलस के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है तो संवेग। अगला टॉपिक देखिए संप्रेषण और संचार। जन प्रवाद गेवाइन संप्रेषण की विशेषता है समूह सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने को उद्यत किसी भी दिशा में जाने की छूट शामिल लोगों को स्वहितों को पूरा करने के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त। अगला है अंतःवैयक्तिक संप्रेषण का एक अन्य नाम है द्विक संप्रेषण। अगला है संप्रेषण अंतःक्रिया के रूप में परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रतिपुष्टि है कभी कभी गैरवायतन होती है। आमने सामने के संप्रेषण का संदर्भ होता है समकालीन। अगला क्वेश्चन देखिए किसी समूह या संगठन में संप्रेषण के प्रमुख प्रकार है सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करना, भावनाओं को संवेगात्मक अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना, निर्णय लेने को सहज बनाना। अगला है आमने सामने में संप्रेषण का संदर्भ होता है समकालिक। दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किसी व्यक्ति की क्षमता कहलाती है अनवैयक्तिक दक्षता। अगला है जटिल समस्याओं को स्थिति में समूह निष्पादन उच्चतर होता है समूहोन्मुख नेटवर्क में। अगला क्वेश्चन है संप्रेषण संजालों में से किस में समूह का प्रत्येक सदस्य केवल अपने निकटतम सदस्य में ही संप्रेषण कर सकता है? श्रृंखला संजाल। आमने सामने में संप्रेषण का संदर्भ होता है समकालिक। अगला टॉपिक हम लोग देखें खेलकूद से। फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम क्या है? अरुण जेटली स्टेडियम। अगला है संतोष ट्रॉफी संबंधित है फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? केडी जादव ने। 1952 में ओलंपिक के रेसलिंग के पदक जीता। ओलंपिक ध्वज पर अंकित आपस में जुड़े 5 विभिन्न रंग के छल्लों में से कौन सा रंग अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो काला। लिब्रो शब्द उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो वॉलीबॉल। अगला है संगमुंगन वेंकटेश किस खेल के उत्कृष्ट खिलाड़ी है? तो फुटबॉल। अगला है घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? तो एरिना। किस खेल का खेल परिसर डायमंड कहलाता है? तो बेसबॉल। पोलो खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 4। साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो वेलोड्रम। अगला टॉपिक है कृषि से। और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह उद्गार किसका है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा और चिकन का उत्पादन। अगला है जाम्बो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? तो नागालैंड में। अगला क्वेश्चन है केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो वर्तिकाग्र। अगला है धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानित कितना होता है? तो 20%। ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? तो अमरूद। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो बलुई मिट्टी। कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 90 dB। सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है? जब पानी का स्रोत और निकास दोनों ज़्यादा हो। पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? तो यह खरबूजा की। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं कंप्यूटर ज्ञान से है। बैंकों में चेकों को संसाधित करने के लिए बैंक कौन सी निर्दिष्ट तकनीक का प्रयोग करते हैं? MICR का। कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में ALU का पूर्व स्वरूप क्या है? एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला है किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकेंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। तो क्लॉक स्पीड। अगला है आपने अभी अभी विंडोज 7 कंप्यूटर में जो डिस्क स्थापित इंस्टॉल किए उसमें नए खंड वॉल्यूम बनाने और डिस्क को रूपांतरित संरूपित फॉर्मेट करने के लिए आप किस साधन टूल का प्रयोग करेंगे? डिस्क मैनेजमेंट का। अगला है डेटा संचार के लिए फाइबर विद्युत की अपेक्षा कितना पर निर्भर होता है जो अति उच्च गति के उन इंटरनेट संयोजनों की सुविधाएं प्रदान करता है या करती है जो उच्च बैंडविड्थ संभालने में सक्षम होते हैं? तो प्रकाश। अगला है क्रोम सफारी और ओपेरा यह सभी क्या है? तो वेब विचरक वेब ब्राउजर्स हैं। कॉलिंग इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द किससे संबंधित है? खोजी इंजन सर्च इंजन से। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में फ्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+V का। जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में प्रोकोस्टो सेल्स में संख्याएं प्रविष्ट की जाती हैं
तो पूर्व निर्धारित स्थिति बाय डिफ़ॉल्ट द्वारा होती है, बाई और संरेखित। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा जो अस्थायी रूप में मुख्य मेमोरी में रहता है वो कर्नल कहलाता है। अगला टॉपिक है विविध। फसल कटाई के बाद चाकन गान नगई त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो मणिपुर। गुरु नानक का जन्म स्थान है ननकाना साहिब। उसके बाद है फ्लोमिंगो त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश। काला घोड़ा नामक कला त्यौहार किस शहर में संबंधित है? तो मुंबई। भारतीय गायक और नर्तकिका सारन तरुण लारी फिल्म समारोह में पारंपरिक प्रतिभागी है जो समरकंद में द्विपक्षीय रूप से आयोजित की जाती है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? एलिनार ओस्ट्रोम। केरल में विशु नामक त्यौहार किस महीने मनाया जाता है? तो केरल में विशु नामक त्यौहार 14 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन सूर्य मेष राशि और बसंत विषुव में प्रवेश करता है। अगला है भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो भारतीय संग्रहालय कोलकाता, जिसे 1878 में खोला गया था। भारत में यूनेस्को कन्वेंशन 1972 में कब मंजूरी दी? तो 1977 में। केरल में एर्नाकुलम जिले का कलारी किस जन्म स्थान है? तो आदि शंकराचार्य का। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।